Chapter number 7, coordinate geometry. Basics of coordinate geometry you all must be knowing. सबसे पहले क्या होता है? Coordinate axis or rectangular system of axis. तो x o x dash y o y dash, ठीक है, इसको हम बोलते हैं rectangular system of कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा होता है? जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस। यू ऑल मस्ट बी नोइंग एनी पॉइंट जो ऑर्डिनेट है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सपोज हियर इज पी पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। व्हाट इज एक्स? इट इज यहां से यहां तक की वाली डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। Distance of the point from y-axis is called x coordinate, that is abscissa. Distance of the point from y coordinate, x coordinate, ये वाला, it is called ordinate. तो यहाँ पे x जो है वो abscissa है, x is abscissa here and y is ordinate. Ordinate is the distance of the point from x-axis. Abscissa क्या है? Distance of the point from y-axis. y-axis ये है, यहाँ से distance और यहाँ से distance. Otherwise जो x coordinate है उसको हम क्या बोलते हैं? Abscissa, और y coordinate को ordinate. मिलके ये point जो p x y है इसको हम बोलेंगे ordered pair. ये x y, इसमें ये coordinates जो है x y, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्लियर? उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ये आपने सारी चीजें पहले ऑलरेडी की हैं, तो थोड़ा सा मैं हल्का हल्का इनको रिवाइज कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हो जाए। अगर ये ट्राइंगल है आपके पास O A P, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, so triangle OPA is right angle triangle, so angle A will be here 90 degree. Point of intersection of two axes, point of intersection of two axes, उनको हम क्या बोलते हैं? origin. origin के coordinates क्या हो जाएंगे? 0 0। वहां पे abscissa भी 0 and ordinate भी 0 होगा। Now you are having these two points, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और इसके 0 0। आपको क्या फाइंड आउट करना है? दिस डिस्टेंस OP. सो OP कैन बी रिटन एज इट इज द hypotenuse of right angle triangle OAP. So it can be written as OA square plus PA square, square root of that. We are not taking here negative sign because OP is the distance. Distance can never be negative. So here OP is equal to, what is the distance OA? ये वाली distance, distance of point P from y-axis, जिसको हम बोलते हैं abscissa. ये वाली distance OA आपके पास कितनी है? x units. और ऐसे ही ये वाली distance यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये y coordinate y units, यहाँ से यहाँ तक y units. Distance from x-axis. So here OA is x square and PA is y square under root of that. तो कोई भी पॉइंट है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन क्या होगी? स्क्वायर ऑफ एब्सिसा प्लस स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट एंड देन होल स्क्वायर ऑफ दैट. क्लियर? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. Next is if we have to draw any line parallel to x-axis. This is the coordinate system or rectangular system of coordinates. Coordinate plane भी बोलते हैं. Rectangular system means ये एंगल 2 एक्सिस के बीच में कितना है? राइट एंगल. रेक्टेंगुलर राइट और एंगुलर से एंगल 90 डिग्री है. Between two axes the angle is 90 degree.
and these two axes divides the plane into parts. ठीक है ना? Each part is called quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. आप इनकी रोटेशन नहीं दे सकते हो कि आपने फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ. Clear? So now distance from origin हमने find out कर ली. Next is अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. एक्स एक्सिस पे कोई हाइट नहीं होगी, कोई डेप्थ नहीं होगी. हाइट विल बी 0, डेप्थ विल बी 0. इट मींस अगर आपने इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट विल बी y इज इक्वल टू 0. इस लाइन पे y की वैल्यू 0 रहेगी, ऑर्डिनेट विल बी, और y एक्सिस पे ना पॉइंट आगे जाएगा ना पीछे जाएगा. सो ऑन y एक्सिस x की वैल्यू जो एब्सिसा है दैट विल बी 0. सो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी आपके पास, y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ x axis लिख चुके, y axis is x is equal to 0. अब ये y axis है और यहाँ पे x की वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि पॉइंट ना आगे है ना पीछे है, एग्जैक्टली ऑन द, या तो वो हाइट कवर करेगा या डेप्थ कवर करेगा. क्लियर? तो इनकी इक्वेशंस जब आपने बनानी है, ये होगी इनके पैरेलल लाइंस हैं. ये तो होगी आपके पास x एक्सिस की, y एक्सिस की इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0. अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है या पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन किस टाइप में होगी, x को x dash y dash is the rectangular system of axis. अब इसमें क्या है, अगर हमने कोई पॉइंट लेना है, लेट इट बी, यहाँ पे हमने कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, तो ये वाले डिस्टेंस आपके पास कौन सी फिक्स डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. यहाँ से फिक्स डिस्टेंस है, लेट इट बी 5 यूनिट्स. तो हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल y एक्सिस. y एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी इस पे, दिस पॉइंट इज 5. तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पे फिक्स्ड है, x की फिक्स्ड वैल्यू है और y की वैल्यू वेरिएबल है, हाइट जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है, x की वैल्यू फिक्स्ड है. तो हम क्या उसमें लिख सकते हैं, व्हाट शुड बी द इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स towards positive x axis. So we can write here this distance x is equal to, clear, or we can say x is equal to k is a line parallel to y axis. अगर k पॉजिटिव होगा तो वो y एक्सिस के राइट साइड पे लाई करेगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे लाई करेगा. क्लियर? सपोज k इज -5, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू -5. तो -5 यहाँ पे होगा, x फिक्स्ड रहेगा -5 और y की वैल्यू वेरिएबल होगी. क्लियर? अब इसको 2 वेरिएबल्स में हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 y इज इक्वल टू -5. इसका मतलब क्या है कि इस लाइन पे बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें y की वैल्यू होगी. वी कैन राइट x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, सेटिस्फाई होती है, x प्लस 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 5. तो y एक्सिस पे सारे ही पॉइंट्स जो, सॉरी, ऑर्डिनेट है उसमें 1 भी आ रहा है, उसमें यहाँ पे 1 भी आ रहा है, उस पे 2 भी आ रहा है, उस पे 3 भी आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स उस पे कवर हो रहे हैं. क्लियर? लेकिन फिक्स्ड किसकी वैल्यू है, x की, x इज इक्वल टू -5. ये वाली इक्वेशन जो है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, और जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये एक लाइन की इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल. क्लियर? ग्राफ पे जब भी इसको रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि y की वैल्यू जो है, जो ऑर्डिनेट है वो 0 होगा, x की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी.
I hope it is clear to you. Now line parallel to x-axis. Now y is equal to k is a line parallel to x-axis. तो हम k की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं तो वो लाइन ऊपर होगी, ठीक है. सपोज k इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे आपने पॉइंट्स लगाए, जब 1 2 3 4 दिस पॉइंट इज लेट इट बी 5. सो y इज इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया. तो ये हाइट 5 ही रहेगी लाइन की. क्लियर. y is 5 means this height will remain 5 only, और जो एब्सा है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. क्लियर. एब्सिसा की वैल्यू चेंज होती जाएगी. यहाँ पे जो है पॉइंट x कोऑर्डिनेट सपोज इट इज 5, यहाँ पे 10 है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 हो गई, देन एंड सो लाइक दिस. लेकिन y की वैल्यू फिक्स रहेगी. टू वेरिएबल्स में इसको कैसे लिखेंगे, 0x प्लस इज इक्वल टू 5. क्लियर. तो ये इट विल रिप्रेजेंट a line parallel to x-axis. और अगर k नेगेटिव है, if k is negative, let k is equal to -5, तो y is equal to -5 इक्वेशन होगी. अब यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव 1 2 3 4 5 विद नेगेटिव साइन, -1 -2 -3 -4 और लेट इट बी -5. ये पॉइंट हो गया. लाइन पैरेलल टू x-axis passing through y is equal to -5, ये वाली लाइन हो जाएगी. क्लियर. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, y is equal to -5. ये वाली लाइन की इक्वेशन y is equal to 5. इससे पहले अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि 5 कहाँ पे लिया है. तो अगर हम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ले रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है x o x डैश, y o y डैश. अब x की वैल्यू 5, सपोज दिस इज 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे सपोज कर लो. आपके पास ग्राफ पेपर है, वहां पे एग्जैक्ट मार्किंग होगी. इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5. तो ये वाली लाइन आपके पास क्या हो गई, x इज इक्वल टू 5. और अगर 5 तरफ है नेगेटिव है -5, तो इससे पास होती हुई लाइन दैट विल बी x is equal to -5. x is equal to -5. So next is डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे. अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, सिर्फ समझना है आपको इसको अच्छे से, ठीक है. कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, वन पॉइंट इज P एंड सेकंड इज Q. क्लियर. आपने इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसको कैसे डिराइव करते हैं, अगेन हियर वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम. तो लेट पॉइंट Q विद कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड विद कोऑर्डिनेट x2 y2 पॉइंट P हो गया हमारे पास. जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया, दोनों को P और Q को ज्वाइन कर दिया, और यहां से हम एक ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर. क्लियर. पॉइंट Q है कोऑर्डिनेट्स x1 y1, लेट दिस पॉइंट बी M and N, perpendiculars on x-axis. तो ये वाली वैल्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम x-axis, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट. तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी, y1, और यहां से यहां तक आपके पास वैल्यू होगी y2. क्लियर. अब सिमिलरली हमने यहाँ से ट्राइंगल कंप्लीट कर ली, ये वाली, ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया y एक्सिस पे, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. क्लियर. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दिस मच. डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज एब्सिसा x1, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये भी x1 है, इज इट.
उसके बाद यहां से यहां तक डिस्टेंस x2, ये वाले डिस्टेंस फ्रॉम द, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई x2, और ये वाली डिस्टेंस भी x2, तो ये वाली डिस्टेंस भी x2, बिकॉज दीज टू आर, ये तीनों qn, लेट इट बी ab एंड sp, ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल रहेगी। मेन है इस राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज होगा, इट विल बी इक्वल टू दिस PQ will be equal to square of base, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट Q है और ये वाला B है, QB स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर PB स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू, अब ये QB की वैल्यू आपके पास कितनी है, Q से लेके B तक ये वाली वैल्यू, इसको कैलकुलेट करना है तो हम AB में से QA माइनस कर देंगे, तो ये x2 है, x2 में से x1 माइनस कर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सिमिलरली प्लस PB, दिस मच डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी, सो इट विल बी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट ऑफ दैट, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट, अगेन इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इट इज डिस्टेंस, सो इट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम x1 और x2 को इंटरचेंज कर देते हैं बेटा जी, हमें पता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर क्या होता है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू x2, सिमिलरली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये दोनों वैल्यूज कंपेयर करो, x2 स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे भी है, x1 स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2x1 x2 दोनों में है, सो वी कैन से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, इधर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और x2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि नेगेटिव नंबर है पहले, तो यू कैन इंटरचेंज। So this is the distance formula. So now we are going to start questions. While using distance formula, multiple type of questions would be there. Suppose you have to prove it is a rectangle. अगर आपने किसी फिगर में प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो आपने रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज करनी है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव टू प्रूव दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। सपोज यू आर गिवन 4 वर्टिसेस, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ABCD, these are the 4 vertices you are given, you have to prove that it is a rectangle। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल तो हर एक पैरेललोग्राम में होंगी, ठीक है, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, वो हर एक पैरेललोग्राम में होंगी। तो कौन सी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगी जिसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, तो आपने इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है अगर, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, AB इज इक्वल टू CD और DC, ये वाली दोनों साइड्स इक्वल शो करनी पड़ेंगी, AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स इक्वल शो करनी पड़ेंगी, और अगली कंडीशन क्या, AC इज इक्वल टू BD, मीन्स अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही हैं, लेकिन साथ में जो उनके डायगोनल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, क्लियर। सिमिलरली स्क्वायर के लिए क्या क्या प्रूफ करना होता है, ऑल द साइड्स एंड 2 डायगोनल्स इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, उसकी भी प्रॉपर्टीज पता है ना, जिसको नहीं पता यू मस्ट
लर्न दोज प्रॉपर्टीज फर्स्ट। ऑल द साइड्स आर इक्वल, लेकिन जब तक हम ये शो करते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। स्क्वायर की प्रॉपर्टी में एडिशनल क्या होगा? या तो हर एक एंगल 90, लेकिन आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो तो 90 डिग्री कैसे शो करोगे? या तो उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट शो करो, और या फिर इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल, ए इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, इफ ऑल साइड्स इक्वल एंड टू डायगोनल्स इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। और जब तक ये 4 साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या है? रोम्बस है। और जब ये क्वालिटी साथ में हो गई तो रोम्बस विद इक्वल डायगोनल्स, तो ये क्या बन गया? सारी प्रॉपर्टीज के साथ स्क्वायर। पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या प्रूफ कर सकते हो आप? या तो अपोजिट साइड्स इक्वल, या फिर ये डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट निकालना है आपको। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो पॉइंट दोनों डायगोनल्स का सेम रहेगा। हाँ जी। नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। Exercise 7.1, question number 1, first part. Find the distance between, let this point का name हमने अपने आप ही लिख लिया, let this point be A and B 4 1, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, by using distance formula, distance between AB, that is AB mod, इसको distance between AB बोलते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? अब इन दोनों में से किसी को भी आप x1 x2 ले सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा डिटेल में करते हैं इसको। x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? जरूरी नहीं है आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, डिस्टेंस वही रहेगी। आप ये आपका घर है, ठीक है, इट इज होम, इट इज स्कूल, चाहे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करो, चाहे यहाँ से यहाँ तक करो, बोथ विल बी सेम। सो इट विल बी अंडर रूट, क्या वैल्यू लगाएं? अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू, इनको भी तो इंटरचेंज किया जा सकता है ना, y को पहले और x को बाद में। सो इट विल बी x2 की वैल्यू 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अगर ये MCQ टाइप है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2, इन दोनों का डिफरेंस भी 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐड करो एंड फाइंड द आंसर। सो d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 स्क्वायर, लेकिन जब हम नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे दो मेथड है, 1 2 स्क्वायर एंड सेकेंड 2 स्क्वायर। नेगेटिव स्क्वायर कितना हो गया? पॉजिटिव। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट। 2 स्क्वायर का अंडर रूट लिया, इट विल बी 2, ये वाला 2 अंडर रूट 2 एज इट इज। क्लियर? और क्या कर सकते हो? आपने इसको सॉल्व किया, 2 2 जा 4 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ दैट अंडर रूट ऑफ 8। अब 8 को क्या किया आपने? एक हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर, इसमें क्या है? 4 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ दैट। अंडर रूट 4 कितना हो गया? 2 and then 2 alone, that is under root 2. So 2 under root 2 units distance, कौन सी distance?
AB. Now in third part, find the distance between, again let the point AB with the coordinates AB and B with the coordinates minus A minus B. Again by using distance formula. Again by using distance formula. So distance क्या हो जाएगी, यही पॉइंट रहेगा. अब इसमें आपकी मर्जी है, आप इसको x1 लेना चाहते हो कि इसको लेना चाहते हो. क्लियर. अब फॉर्म x1 अगर इसको लेते हैं, है ना, x2 माइनस x1, इसमें से माइनस करोगे तो -2 आएगा, तो माइनस का स्क्वायर करना पड़ेगा. और अगर आप इसको x2 लेते हो तो उसमें से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. बोथ द वेज आर इक्वली राइट. आप जिस मर्जी मेथड से करिए. सो x1 इज इक्वल टू a, x2 माइनस a, y1 b, y2 माइनस b. नाउ द डिस्टेंस d क्या हो जाएगी, ab is equal to under root x2 minus x1 minus a whole square plus minus b whole square. So ab mod is equal to, means distance positive value, minus 2a whole square plus minus 2b whole square and then under root of that. Minus 2 whole square, that is 4 a square plus 4 b square under root 4. हम यहाँ पे 4 कॉमन करके स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन अंडर रूट. क्लियर. अब इन दोनों का सेपरेट हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी सबको पता है ना. सो ए बी मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो इट विल बी 2 under root a square plus b square. So it is the distance between these 2 points. Second part you have to do yourself. Now question number 2, find the distance between the point 0, 0 and 36 and 15. Can you now find the distance between 2 points AB discussed in section 7.2? Clear? Question number 2, distance between points 0, 0 and first point is 0, 0 and the second point is 36, 15. 36, 15 इनके बीच के डिस्टेंस. अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो और आप डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन भी लिख सकते हो. क्लियर. सो हियर डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, डायरेक्ट 6 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर होल अंडर रूट 36 स्क्वायर